हेलो स्टूडेंट, लॉजिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र का संयोजन के अंतर्गत समांतर क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन को समझाया था, साथ ही साथ उसके माध्यम से हम लोगों ने समांतर क्रम को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश किया था और हम लोगों ने श्रेणी क्रम को समझा ही समझा था। साथ ही साथ हम लोगों ने इस श्रेणी क्रम की सहायता से हम लोगों ने तुल्य धारिता का भी व्यंजक ज्ञात किया था। आज की वीडियो में हम लोग समांतर क्रम संयोजन को भी समझेंगे और साथ ही साथ समांतर क्रम संयोजन की सहायता से तुल्य धारिता का व्यंजक यानी कि सूत्र को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले मैं समांतर क्रम संयोजन को बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस प्रकार से संयोजित करने वाले हैं संधारित्र को, उसको लेकर चलते हैं। तो मैं जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 संधारित्र लेकर चलता हूं और उनको किस प्रकार से संयोजित करता हूं उसका यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। तो देखिएगा, एक संधारित्र लिया इस प्रकार से, संधारित्र जो समांतर प्लेट संधारित्र लिया हूं, एक दूसरा संधारित्र मैं यहाँ पे ले रहा हूं, इसको इस तरह से रख लिया। फिर एक इसके नीचे में मैं एक अन्य संधारित्र, तीसरा संधारित्र लगा। हर एक संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, इधर लेफ्ट वाले को पहला प्लेट मानते हैं और राइट वाले को दूसरा प्लेट मानते हैं। तो हर एक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु पर करेंगे इस प्रकार से और दूसरी प्लेट को हम लोग दूसरे बिंदु पर करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संयोजन किया जाता है, इस बिंदु को मैं ए लेता हूँ, इस बिंदु को मैं बी लेता हूँ। इस प्रकार फिर मैं इस ए बिंदु और इस बी बिंदु के मध्य में एक सेल या फिर बैटरी ले लेता हूँ इस प्रकार से, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक बंद कुंजी लेता हूँ इस प्रकार से। इन संधारित्रों को मैं मान के चलता हूँ C1 संधारित्र जिसकी धारिता क्या है, C1 है, इसकी धारिता C2 है, तीसरे वाले संधारित्र की धारिता C3 है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो संधारित्रों का संयोजन किया जाता है उसे कहा जाता है समांतर क्रम संधारित्र। अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो इसमें ये बोलेंगे कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को पहले बिंदु पर और उसकी दूसरी प्लेटों को दूसरी बिंदु पर क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, और ए बिंदु और बी बिंदु यानी कि प्रत्येक संधारित्र की पहले बिंदु पर और दूसरे बिंदु के मध्य हम लोग लगाते हैं एक सेल, और अंतिम वाले जो अपनी प्लेट होते हैं उसके सामने लगाते हैं हम लोग एक पृथ्वीकृत यानी अर्थिंग लगा देते हैं, इसको बोलते हैं पृथ्वीकृत या फिर अर्थिंग। इस प्रकार से जो संयोजन बनता है उसे समांतर क्रम संयोजन करते हैं, ठीक है। अब इस समांतर क्रम संयोजन के लिए हमने को तुल्य धारिता का व्यंजक निकालना है। तुल्य धारिता का अपना टॉपिक है, तुल्य धारिता का व्यंजक। तुल्य धारिता को मैं पिछले क्लास में बताया था, C तुल्य करके निरूपित करेंगे, धारिता के लिए C का यूज करते हैं। तो इसके लिए अपने को डायग्राम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि माना कि आपके पास 3 संधारित्र क्रमशः C1, C2, C3 हैं। इनके प्रत्येक प्लेट को ए बिंदु पर और दूसरी प्लेट को हम लोगों ने बी बिंदु पर क्या कर दिया है, संयोजित कर दिया है, और ए और बी बिंदु के मध्य हम लोगों ने एक सेल और एक कुंजी को जोड़ दिया है, ठीक है। हम लोग जैसे यहाँ पे कुंजी को यहाँ पे बंद करेंगे तो आप यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस आवेश यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा, प्लस आवेश इधर जाएगा, और इस बिंदु पर चूंकि रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, अगर रास्ते जब अलग अलग होते हैं तो आपके जो आवेश होते हैं वो बढ़ जाता है। एक प्रकार से पानी जैसे फ्लो होता है, बहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 पाइप लगा हुआ है एक पाइप में, तो ये तीनों साइड में क्या हो जाएगा, बट के चले जाएंगे। तो मान लेता हूँ कि पहले संधारित्र में जा रहा है उस पर Q1 आवेश बह रहा है, दूसरे संधारित्र के लिए Q2, तीसरे संधारित्र के लिए Q3। ये अगर इस प्लेट पे जाएगा तो ई प्लेट चूंकि प्लस आवेश जा रहा है यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा प्लस Q1 आवेश, ये हो जाएगा प्लस Q2 आवेश, और ये हो जाएगा प्लस Q3 आवेश हो जाएगा। और अगले प्लेट पर इसकी विपरीत आवेश वाले उत्पन्न हो जाते हैं, तो माइनस Q1, ये हो जाएगा माइनस Q2, ये हो जाएगा आपका माइनस Q3। यही आपके पास इधर चलते रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आकर के मिल रहे हैं, तो यही आवेश आपका Q1, Q2, Q3, इसका जो आपका यहाँ से फिर वापस यही आवेश आपके पास जो था वो प्लस Q जो है माइनस Q बन के चला जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से आपको मिलता है एक समांतर क्रम संयोजन, और इसमें अपने को बहुत सारे मान मिल रहे हैं। इन सब को लेकर के अपन लोग तुल्य धारिता का व्यंजक निकालेंगे। तुल्य धारिता के व्यंजक के लिए आपको इस
इस क्रम के लिए आपको एक तुल्य परिपथ बनाना पड़ेगा। तुल्य परिपथ का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। तुल्य परिपथ के लिए यहाँ पे आपको आपने लिया है 3 संधारित्र, उसको एक संधारित्र लेकर के आपको क्या करना है, तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। जैसे कि अगर मैं इसको एक संधारित्र लेकर चलूं तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है, जिसमें मैं एक संधारित्र लूंगा इस प्रकार से, ठीक है, और इसके मध्य एक सेल लगा हुआ है, एक प्लस एक माइनस और एक कुंजी लगा हुआ है। इस प्रकार से इस संधारित्र को मैं, चूंकि एक तुल्य संधारित्र हो जाएगा तुल्य परिपथ के लिए, इसलिए इसको मैं लिखूंगा सी तुल्य। इस पर जो आवेश जा रहा है वो प्लस क्यू आवेश जा रहा है, तो इस प्रकार से मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया। चूंकि हम लोग यहाँ पे सेल का उपयोग किए हैं तो इसके माध्यम से यहाँ पे वोल्टेज लगाया जाएगा, विभवांतर लगाया जाएगा, जो कि सिरे ए और सिरे बी के मध्य लगने वाला है, ठीक है। और अपने को प्रत्येक संधारित्र की विभवांतर यानी कि वोल्टेज ज्ञात करनी है। क्योंकि यहाँ पे बिंदु सभी जो संधारित्र है वो ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य स्थापित किए हैं, अतः बिंदु का मान नहीं बदलता, तो उस कंडीशन में हम लोग विभवांतर का मान को भी नहीं बदलते, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इस पर विभवांतर आपका v हो जाएगा, इस पर भी विभवांतर मैं v लेके चलता हूँ, और इस पर भी इस संधारित्र के भी विभवांतर आपका v हो जाएगा, और कुल विभवांतर आपके पास v है। यानी कि अगर विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य कार्य कर रहा हो और बिंदु का मान नहीं बदलता हो प्रत्येक संधारित्र के लिए, तो अपन विभवांतर को समान लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर समान होता है। इस प्रकार से यहाँ पे विभवांतर अगर देखा जाए तो इस सेल के हिसाब से विभवांतर यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो विभवांतर है इस संधारित्र के लिए काम करेगा विभवांतर। इस पर आपका प्लस क्यू आवेश जा रहा है और आपका यहाँ पे जो आवेश हो जाएगा वो माइनस क्यू हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा इसका तुल्य परिपथ, ठीक है। अब इस तुल्य परिपथ के लिए हम लोग तुल्य धारिता का व्यंजक निकालेंगे। तो आपके पास धारिता का सूत्र मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मैं धारिता का फार्मूला लिख रहा हूँ। धारिता जो है C बराबर होता है Q बटे V। तो अगर इस नियम का उपयोग किया जाए, इस सूत्र का उपयोग किया जाए, तो अपने पास धारिता C होते हैं, यहाँ पे C तुल्य है, तो हम लोग यूज करेंगे C तुल्य बराबर आपके पास हो जाएगा आवेश है आपका Q और विभवांतर है आपके पास V। इस प्रकार से, ठीक है, आपके पास विभवांतर V है और आवेश Q है और धारिता जो है वो C तुल्य है, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे, मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि इस परिपथ में, इस संयोजन में ऐसी कौन सी चीज है जिसका मान बाद में बदल रहा है। अपने पास धारिता का मान C1 C2 C3 था, आवेश का मान आपके पास बदल रहा है बाद में, क्योंकि आवेश इस जगह जाकर के बदल रहा है। तो आपके पास आवेश जो भी बदलता है उसके लिए अपन लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मूला बनाते हैं। क्योंकि आवेश बदल रहा है इसलिए आवेश का फार्मूला यहाँ से बन जाएगा आपके पास क्यों, तो इसको मैं यहाँ से तिरछा गुणा कर दूंगा, यानी कि पक्षांतर कर दूंगा, तो आपके पास जो क्यों का मान हो जाएगा ये v इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा C तुल्य v। इस प्रकार से तो ये आपका समीकरण 1 हुआ। इसी प्रकार आपको आना है इस संयोजन में, और इसमें प्रत्येक संधारित्र के लिए आपको निकालना है आवेश का मान, क्योंकि यहाँ से आवेश का मान ही आपके पास चेंज हो रहा है, तो इसी के लिए आपको सब फार्मूला निकालना है। तो मैं सबसे पहले संधारित्र के लिए काम करता हूँ। तो यहाँ से मैं C1 संधारित्र के लिए, C1 संधारित्र में प्रवाहित आवेश, क्योंकि आवेश बदल रहा है इसलिए आवेश का ही मान निकालना है। तो उसका आवेश जो है वो आपने लिया है Q1, इस पर आवेश Q1, फिर ये वाला सूत्र का यूज करना है, तो Q बराबर C होता है, फिर V होता है, तो C का मान है आपके पास C1 और विभवांतर का मान है वो V है। इसी प्रकार अगर C2 संधारित्र के लिए अपन लोग जब काम करेंगे तो आपके पास जो हो जाएगा आवेश का मान वो Q2 बराबर हो जाएगा C2 बटे V। इसी प्रकार C3 संधारित्र के लिए अगर काम करेंगे तो उसके लिए आपके पास जो प्रवाहित आवेश आएगा उसके लिए आवेश आएगा वो आवेश क्या है आपके पास Q3, और उसका जो धारिता है वो है आपके पास C3, और आपका जो विभवांतर है वो समान है, तो यहाँ पे विभवांतर समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3, और ये हो जाएगा आपके पास समीकरण 4, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 समीकरण आपने बताया जहां से आपने आवेश का मान निकाला। आवेश का ही मान इसलिए निकाला क्योंकि आवेश का मान चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि आवेश का मान यहाँ से चेंज हो रहा है, तो अगर देखा जाए इस परिपथ से, तो परिपथ से ये मालूम चलता है परिपथ से कि जो आपका कुल आवेश जो है क्यों जो है आवेश वो 3 भागों में विभाजित हो जा रहा था, तो वो है आपका Q1 प्लस
Q2 प्लस Q3 इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 से मान रख देंगे, इसलिए हम लोग क्यों का मान निकाले थे। तो समीकरण 1 2 3 व 4 मान रखने पर, तो मान रखते हैं क्यों का मान आपके पास यहाँ पे समीकरण 1 में दिया है, वो दिया है आपको C तुल्य बराबर C तुल्य इंटू V दिया हुआ। फिर आपके पास आवेश का जो मान दिया है Q1 का मान वो दिया है C1V प्लस Q2 का मान दिया है आपके पास C2V और Q3 का मान दिया है C3V। इस प्रकार से आपके पास दिख पा रहा होगा, यहाँ से तीनों में V है तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो V बाहर कर दिया तो मेरे पास C1 C2 प्लस C3 बच जाएगा और इधर बच जाएगा आपके पास C तुल्य इंटू V। इस प्रकार से तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी V है, इसमें भी है और ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा हट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से आपने देखा कि समांतर क्रम संयोजन में हम लोगों ने C तुल्य का मान यानी कि तुल्य धारिता का मान 3 संधारित्रों के लिए निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पे 3 संधारित्र थे तो प्रत्येक धारिताओं का जो योग आया वो आपकी तुल्य धारिता के बराबर निकला। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे संधारित्र अगर उपयोग किए जाते हैं यहाँ पे समांतर क्रम में, तो जैसे कि मान लेते हैं n संधारित्र आपके पास है, n का मतलब होता है आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, तो n संधारित्र के लिए आपके पास जो तुल्य धारिता आएगा वो आएगा आपका C तुल्य बराबर, आपके पास n संधारित्र है तो कम से कम 3 संधारित्र मैं यहाँ पे लेके चल रहा था, अब मैं बहुत सारे संधारित्र ले रहा हूँ तो डेज करके आपके पास आ जाएगा n संधारित्र। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र प्राप्त होता है आपके पास, ये जो है n संधारित्र के लिए होता है तुल्य धारिता। अतः आप इसको देखकर कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्रों का बीजगणितीय योग मतलब जुड़ना वो होता है आपके श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र के तुल्य संधारित्र के बराबर होता है, तुल्य धारिता के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समांतर क्रम संयोजन समझा, साथ ही साथ हम लोगों ने तुल्य धारिता के लिए भी व्यंजक बनाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अच्छे से समझ लिया है। अगले क्लास में मिश्रित क्रम को हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।